हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी एनटी का जेआरएफ और नेट के लिए पेपर 1, जिसका पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हमें इस पूरे पेपर में कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे और उनकी वेटेज कितनी होगी। तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं और वेटेज होती है 100 मार्क्स की। इट मीन्स हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 10 यूनिट हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे वो। तो 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हर यूनिट से। तो सब यूनिट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को, हर पैराग्राफ को बहुत डीपली पढ़ेंगे और उसके फिर आपको नोट्स बनाने होंगे साथ के साथ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और साथ में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और जो भी सैम्पल पेपर्स हैं वो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या आएगा। यूनिट 1 है शिक्षण अभिवृत्ति, मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकेंड यूनिट है अनुसंधान अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड है बोध, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके पास एक पैराग्राफ होगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसे कि आंसर पैसेज में देते हैं। फोर्थ यूनिट है संप्रेक्षण, मीन्स कम्युनिकेशन। फिफ्थ यूनिट है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मीन्स मैथमेटिकल रीजनिंग। यूनिट 6 है युक्ति युक्त तर्क, मीन्स लॉजिकल रीजनिंग। सेवन्थ यूनिट है आंकड़ों की व्याख्या, मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें सारा स्टैट्स से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT। 9 यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण, मीन्स पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और लास्ट यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट थी। पेपर बहुत टफ नहीं आता, बहुत इजी आता है, क्योंकि अगर हम उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे तो पेपर में कुछ खास ऐसा होता नहीं है, अगर बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब इसके साथ में हम करेंगे 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो इस बुक के हैं वो, और साथ में इसके अलावा जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी करेंगे, जैसे कि दिसंबर 19 का और दिसंबर 19 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का ही है। जून का है दिसंबर 2018 और जुलाई 2018। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी हम इसे में कवर करेंगे, क्योंकि पेपर उनमें से भी आ सकता है। सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो पहले जैसा भी होता है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें ये इसके टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ अभी मैं। फ़िलहाल इसमें से जो हमारा पहला है शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जो कि 3 होते हैं, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, उनकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। तो पहले हमारा ये वाला टॉपिक थोड़ा कवर करेंगे हम। आज के जो टॉपिक हैं वो ये हैं। इसमें बस हम 2 ही पार्ट कवर करेंगे, शिक्षण की अवधारणाएं और शिक्षण की प्रकृति और प्रक्रिया, क्योंकि आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही लेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट रहे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम शिक्षण की अवधारणाएं क्या होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जो सीखने वाला होता है वो इस प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि शिक्षण के माध्यम से ज्ञान और कौशल, नॉलेज और अपनी स्किल अर्जित करता है, और जो उसके गोल होते हैं, जो उसके लक्ष्य होते हैं जीवन के, उन्हें प्राप्त करता है। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सीखना या सीख देना है। तो सिंपल वे में अगर हम देखें कि सामान्य अर्थ क्या है, शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच में से आ सकता है। अगर यही पूछ लिया जाए कि शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है, तो आपको टिक करना है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। और शाब्दिक अर्थ है सिखाना या सीख देना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। विस्तृत रूप से देखा जाए तो शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। तो अगर हम इसे ब्रॉड इसकी डेफिनेशन देखें
तो कुछ हम औपचारिक और कुछ अनौपचारिक रूप से ज़िंदगी भर सिखाते रहते हैं। हमारे आसपास जो चल रहा होता है वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, और कुछ वैसे ऑफिशियल तरीके से भी सीखते हैं। लेकिन अगर संकुचित अर्थ में देखा जाए तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ औपचारिक तरीके से जो शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण की जाती है उसी को कहा जाता है शिक्षण। तो अगर स्कूल में कॉलेज में जाके शिक्षा की जाती है तो वो संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ होगा, लेकिन अगर विस्तृत रूप से देखेंगे तो वो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो वर्तमान शिक्षा परिवेश के शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, और न केवल गतिशीलता लाते रहना बल्कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना भी है। क्योंकि सीख तो लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बलपूर्वक अपने माइंड में रखनी होती हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को टेबल रटाई जाती हैं, तो टेबल क्या है कि उसका कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं है। हमें ये लगता है कि भाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये याद करने से ही मस्तिष्क में बैठता है। तो बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना भी शिक्षण होता है। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं, तो हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाएं भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पेपर में अगर आ गया कोई परिभाषा दे दी गई और पूछा गया कि किसने लिखी है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रियोन्स का पढ़ लेते हैं। रियोन्स की जो डेफिनेशन है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, ये रियोन्स ने कहा था। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। इसको आपको ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के वर्ड्स के थ्रू हम बात करते हैं कि उनके वर्ड्स हैं तो हमें एज इट इज़ उसे लर्न करना होता है। थर्ड है बीओ स्मिथ का, वो कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। तो ये था हमारा शिक्षण की अवधारणा। अब हम पढ़ लेते हैं शिक्षण की प्रकृति एवं प्रक्रिया। वैसे ये वाली एक वीडियो मैंने एक और बना रखी है, उसमें मैंने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप उसे भी मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति और प्रक्रिया। तो इसमें आता है शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। तो ये संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष क्या होते हैं, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके गहन अध्ययन पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। तो शिक्षण प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो इसकी नेचर क्या है, एक तो शिक्षण कला और विज्ञान है। कला मतलब आर्ट और विज्ञान मतलब साइंस। तो शिक्षण एक कला है, क्योंकि हर टीचर अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में किस हिसाब से वो फीड कर पाते हैं ये अपनी अपनी एक टैक्ट होता है। हर शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और ये विज्ञान भी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम इस चैप्टर को याद करेंगे, ये पढ़ाया जाएगा शिक्षक के द्वारा, तो उसका सबका वही आंसर आएगा। जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन निकालते हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है या कोई और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सबका आंसर मैथ्स का सेम ही आएगा, इसलिए हम इसे विज्ञान भी कह सकते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें 3 ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो 3 ध्रुव होते हैं, तीनों के बिना शिक्षण पॉसिबल नहीं हो पाता। तीसरा है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसका कोई उद्देश्य होता है तभी शिक्षण किया जाता है, और ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, शिक्षक, पालक और पाठ्यक्रम। तीनों ही चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। फोर्थ है शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण एक सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड कराई जाती है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को। तो अंतः प्रक्रिया है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे हम रख सकें, देख सकें, ये अंतः प्रक्रिया होती है। फिफ्थ है शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो किसी एक तरीके से नहीं सीख पाता, थोड़ा उसे कई बार बताना पड़ता है, तो हमें ये इसका डायग्नोज करना होता है कि ऐसे कौन से तरीके से हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं कि वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे विद्यार्थी का विकास होता है, और साथ ही साथ शिक्षक का भी होता है, क्योंकि जब भी कोई शिक्षक शिक्षण कर रहा होता है तो वो भी कई बातों को सीखता है। 7th है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में शिक्षण दिया जाता है। मान लो कोई हिंदी जानता है और कोई शिक्षक है वो अंग्रेजी में ही पढ़ा सकता है, तो वो शिक्षण नहीं हो पाएगा, उसके लिए सेम भाषा को एक दूसरे को समझना आना चाहिए। तो ये थी इसकी नेचर शिक्षण की।
अब हम पढ़ते हैं शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया। तो इसमें क्या क्या होता है कि शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है, मतलब कोई ना कोई लॉजिक होता है उसके पीछे। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। ये लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहले अन्वेषण, यानी कि उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर विस्तृत या विस्तार, एक्सटेंड किया जाएगा उसे। थर्ड है मूल्यांकन, उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। सॉरी, मैंने इधर से पढ़ दिया, चलो इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर है संलग्नता, एंगेजमेंट। फिर है उसके बाद व्याख्या, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन देना। और मानक, मतलब उसके स्टैंडर्ड निर्धारित करना। तो शिक्षा निर्देशन कैसे होता है? इसमें 6 बातों का आना ज़रूरी है: एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सटेंड, एक्सप्लेनेशन, एवोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड। तो ये 6 लेवल हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि उससे नेक्स्ट हमारा जो है शिक्षा के उद्देश्य, वो लंबा टॉपिक है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये तो हमारा यूट्यूब पे जो मैं अपलोड करती हूँ वीडियो टाइम टू टाइम, ये है। अगर आप इसका क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।